नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं डिस्कशन करूँगा, एक नहीं 2 कंपनी के बारे में और दोनों ही बहुत छोटा कंपनी है और दोनों ही ड्रोन इंडस्ट्री से काम करते हैं। देखिए ड्रोन इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से इंडिया में ग्रोथ कर रहा है और इसका जो डिमांड है अपकमिंग टाइम्स में बहुत ह्यूज डिमांड आने वाला है। ऐसी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, आपको मैं आज प्रूव करके दिखाऊँगा कि ड्रोन का जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली, कमर्शियली एंड डिफेंस सेक्टर में हर जगह पे किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है और किस तरीके से इसका डिमांड है। और इसी से जुड़े हुए मैं 2 कंपनीज़ के बारे में आज चर्चा करूँगा। दोनों ही छोटा कंपनी है, दोनों ही धमाका परफॉर्मेंस आपको फ्यूचर में दिखा सकते हैं। तो पूरा इस वीडियो को देखिए और पूरा इस वीडियो को मतलब स्टडी करिए। उसके बाद आपको खुद पता चलेगा कि हाँ, इस इंडस्ट्रीज़ में कितना ग्रोथ है। तो सबसे पहले मैं ड्रोन इंडस्ट्रीज़ में ग्रोथ के बारे में चर्चा करूँगा। आप खुद ही देख सकते हैं, द ड्रोन वॉल्यूम ऑफ इन द इंडियंस ड्रोन मार्केट प्रोजेक्टेड ए ग्रो फ्रॉम 10,000, ध्यान देना 10,803 टोटल यूनिट बेचा गया कितना 2024 में, वो 2029 तक बढ़ के हो जाएगा कितना 61,393। तो सोचिए आप अगले 5 साल में कंपनी 6 गुना बढ़ जाएगा, 6 टाइम्स कंपनी ड्रोन इंडस्ट्रीज को बढ़ा देंगे। तो इसीलिए एक अपडेट यहाँ पे निकल के आया है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ध्यान से देखना। जो CAGR का परसेंटेज बढ़ रहा है ड्रोन इंडस्ट्रीज में, वो 17% का ग्रोथ हो रहा है। हाई ग्रोथेबल इंडस्ट्रीज बन चुका है, हाई ग्रोथेबल, क्योंकि इतना ग्रोथ हो रहा है इस सेक्टर में। सबसे बड़ा आप देख सकते हैं मिलिट्री सेगमेंट में 2023 में जिस तरीके से ड्रोन का डिमांड था, वो 2024 मतलब 24 में जिस तरीके से डिमांड है, 2029 में और भी डिमांड बढ़ जाएगा। उसी तरीके से कमर्शियल जो डिमांड है, वो कमर्शियल डिमांड बहुत कम था, 2029 तक 17% के आसपास ग्रोथ होगा। और उसके साथ साथ देखिए गवर्नमेंट एंड लॉ एनवायरनमेंट एंड कंज्यूमर, इस डिपार्टमेंट में तो एकदम ना के बराबर था, 2029 तक वो भी बढ़ जाएगा। तो सोचिए जो डिमांड है वो किस लेवल तक पहुंचेगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है ये 1437 मिलियन का टोटल ड्रोन इंडस्ट्रीज बनने वाला है। तो सोचिए अगर ड्रोन इंडस्ट्री इतनी तेजी से ग्रोथ हो तो आपको उस सेक्टर के ऊपर पहले से ही फोकस होना चाहिए। तो इसी से जुड़े हुए मैं 2 कंपनीज के बारे में आज चर्चा करूंगा। उनमें से जो फर्स्ट कंपनी है जिसका टोटली देखा जाए तो कंपनी डिफेंस सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और टोटली ड्रोन सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। इस कंपनी का बिजनेस आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरीज के ड्रोन्स आपको देखने को मिलेगा। अभी देखिए ड्रोन्स का जो डिमांड है इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि ड्रोन्स के माध्यम से बहुत सारे जगह पे जहाँ पे ह्यूमन पहुंच नहीं पाते हैं, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से अटैक किया जा सकता है, ड्रोन के माध्यम से डेटा कलेक्ट किया जा सकता है। तो इसलिए ड्रोन का अभी बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट भी पुश कर रहा है और PLI स्कीम के माध्यम से ड्रोन को भी PLI स्कीम मिला, मतलब इस सेक्टर को भी PLI स्कीम मिला, जिसके चलते कंपनीज के इस तरीके से कंपनी में अच्छा खासा ग्रोथ आया। तो अभी किस ड्रोन इंडस्ट्रीज में इस कंपनी कितना काम कर रहा है उसको दिखाने से पहले कंपनी का सेक्टर में बात करूँ तो देख सकते हैं मैपिंग एंड सर्विसिंग के ऊपर कंपनी काम करता है, उसके साथ सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस के ऊपर भी कंपनी काम कर रहा है। तो 2 सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, जो 2 सेक्टर कंपनी को एक बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाला है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस के बारे में मैं टोटल यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले कंपनी का ग्रोथ देखिए, कंपनी का नाम देख लीजिए। कंपनी का नाम है आइडिया फोर्ज। चलो मैं एक बार पूरा डिटेल्स नाम आपको दिखा देता हूँ और भी आपको देखिए, आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो बेसिकली एक 2,900 करोड़ का कंपनी, बहुत छोटा कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर आपको डिटेल्स में डेटा आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कंपनी बता रहे हैं कि कंपनी इंडिया के फर्स्ट, देखिए जो फर्स्ट जो डेवलप जो ड्रोन है उसके ऊपर कंपनी फर्स्ट इंडिया में प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, मतलब हाइब्रिड जो ड्रोन है इसके ऊपर कंपनी काम किया। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बताया जा रहा है कि टू मेक हाई जो ऑल्टीट्यूड ड्रोन्स है इन इंडिया, वहाँ पे भी कंपनी का फर्स्ट टाइम मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च किया। और ये भी बताया जाए कंपनी लार्जेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजीज एंड मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर्स है इन इंडिया। तो हर जगह पे कंपनी नंबर 1 सिचुएशन दिखा रहा है। उसके साथ साथ कंपनी ये भी बताया जा रहा है कि ग्लोबली इन डुअल यूज जो ड्रोन्स है उस कैटेगरीज में कंपनी टॉप 5 में रैंकिंग करते हैं। तो कंपनी का जो ग्रोथ है वो अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी का जो ऑपरेशंस है, टोटल ऑपरेशन कंपनी कितने की है। देखिए कंपनी का जो फ्लाइट्स कंप्लीटेड बाय द आवर कस्टमर वो कितना है, करीबन 4,55,000 से भी ज़्यादा कस्टमर को वो सर्विसेज दे चुके हैं, ड्रोन बेच चुके हैं। उसके साथ साथ कंपनी का जो फ्लाइट लॉन्चेस जो देखने को मिला करीबन 1 लाख से भी ज़्यादा है। कंपनी सबसे बड़ी बात है 72 पेटेंट्स जेनरेट करके रखे हैं। तो ऑब्वियसली एक अच्छी बात है क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर पेटेंट्स खुद के पास रहेंगे तो दूसरे कोई व्यक्ति कॉपी नहीं कर पाएगा, तो जिसमें कंपनी को डायरेक्टली फ़ायदा होगा।
उसके साथ-साथ कंपनी के ये भी बताया जा रहा है, मैं कुछ अपडेट और भी आपको शेयर करूँ, आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं, यूएस मार्केट को भी टारगेट कर रहा है। देखिए यूएस लॉ इन्फॉर्मेंट कस्टमर्स, इसको भी कंपनी टारगेट करके रखा है। इसको भी कंपनी खुद के ड्रोन को, जो यूएवी जो ड्रोन है उस ड्रोन को कंपनी बेच रहा है। तो बेसिकली कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ करने के लिए अलग-अलग कैटेगरीज को वो ऑब्वियसली मेंटेन कर रहा है। कंपनी के 6 न्यू पैटर्न्स भी पेंडिंग में है। न्यू पैटर्न्स फिर से एडिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे भी कंपनी का ग्रोथ होने वाला है। तो बेसिकली कंपनी का जो रेवेन्यूज ग्रोथ है, वो अगर देखा जाए तो कंपनी के रेवेन्यूज ग्रोथ जो है वो 1000 मिलियन का टोटल रेवेन्यूज ग्रोथ देखने को मिला। ईबिटा मार्जिन 19% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट बिफोर मार्जिन 13% के आसपास ग्रोथ हो रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस जो मार्जिन है वो 10% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। मतलब कंपनी ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस कर रहा है, कंपनी में कोई भी खराबी देखने को नहीं मिला। अभी आप देख सकते हैं कंपनी 12% जो है वो किसके ऊपर, कंपनी पीएलआई के ऊपर, और बाकी देखिए डिफेंस सेक्टर के ऊपर सबसे ज़्यादा कंपनी काम कर रहा है 57%। सिविल सेगमेंट के ऊपर कंपनी 31% के आसपास काम कर रहा है। मतलब कंपनी वही सेगमेंट को टारगेट रखा है जो सेगमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आने का चांसेस है। अभी चलो कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए कंपनी का मार्केट कैप बहुत कम है। कंपनी का मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी का पी रेशियो सेम टू सेम है। फिर भी एक बार मैं पी रेशियो को चेक करूंगा। देखिए कंपनी का पी रेशियो एक बार चला गया 130 के आसपास और आज कहाँ पे 60 के आसपास। ओवरऑल इसका पी रेशियो सस्ते में ही देखने को मिला। अभी कंपनी इसके ऊपर बाकी पॉइंट्स को देखूँ तो आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी के इंडस्ट्रीज पी रेशियो और कंपनी के खुद के पी रेशियो सेम टू सेम है। इनकम जबरदस्त है और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी का क्विक रेशियो 2% के ऊपर है, जो हमेशा अच्छा माना जाता है 2% के अगर ऊपर हो तो। तो कंपनी इसके ऊपर अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी में सेल्स लगातार बढ़ते चले गए। अच्छा खासा एक सेल्स का ग्रोथ कंपनी के ऊपर देखने को मिला है। मतलब बेस्ट तरीके से सेल्स का ग्रोथ इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले। एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट एक टाइम जो लॉसेस कर रहा था 2019, 20 और 21 में कंपनी 10 से 14 करोड़ तक लॉसेस किया। उसके बाद कंपनी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कंटिन्यूसली प्रॉफिट जर्नी को मेंटेन कर रहा है। कंपनी के सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ हाई लेवल में है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी एवरेज लेवल के आसपास है। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो कंपनी के रिजर्व हर साल बढ़ते चले गए और 80 करोड़ से 600 करोड़ तक पहुंचा। ऑलमोस्ट लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी का अराउंड आप बोल सकते हैं 7 से 8 गुना कंपनी के रिजर्व बढ़ चुके हैं। कर्जा तो एकदम ना के बराबर है। कंपनी का फिक्स्ड एसेट अच्छा खासा है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में अगर आपको देखा जाए तो कंपनी के फिक्स्ड एसेट भी ज़्यादा होना चाहिए। उसके साथ साथ कंपनी को कितना प्रोजेक्ट मिला, कितना ट्रेड मिला, वो आप देखेंगे तो कंपनी इस बार 47 करोड़ का टोटल ट्रेड रिसीव किया और कंपनी के हाथ में करीबन 268 करोड़ है। तो ये अच्छी बात है। अगर हाथ में ज़्यादा कैश रहे तो इस कैश को रीयूज कर सकते हैं बिजनेस पर्पज में। अभी कंपनी के ऊपर इंपॉर्टेंस पॉइंट जो है, कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव में है और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी ने कितना फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को इस बार परचेज किया, पिछले सालों की तुलना से डबल हो चुके हैं, क्योंकि 34 करोड़ से 67 करोड़ तक फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। और इसी बेसिस में कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। इतने छोटे कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट करता है, यही सबसे बड़ी बात है। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब इसका प्राइस था करीबन 1350 रुपीज़ के आसपास और आज इसका प्राइस चला है 600, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 690 रुपीज़ के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी अगर टॉप लेवल से मैं डाउन लेवल तक देखूँ, करंट लेवल तक देखूँ, तो कंपनी के ओवरऑल जो मतलब जो परसेंटेज है वो कुछ ओवरऑल 50% के आसपास क्रैश हो चुके हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, तो इस कंपनी के ऊपर मैं पॉजिटिवली जरूर कुछ डिसीजन यहाँ पे लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। ये था फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी के बारे में बात करूँ, उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो जेनटेक जिसका नाम है, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, तो बेसिकली इस कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और अच्छा खासा रिटर्न जनरेट करके दिया हर इन्वेस्टर का, क्योंकि इस कंपनी ड्रोन इंडस्ट्रीज में एक अलग लेवल में काम कर रहा है। और ड्रोन इंडस्ट्रीज में कंपनी कितना ग्रोथ कर रहा है, देखिए कंपनी का 150 से भी ज़्यादा पेटेंट्स कंपनी ग्लोबली मार्केट में कर चुके हैं और साथ ही साथ कंपनी का जो सॉल्यूशंस है वो 1000 से भी ज़्यादा सॉल्यूशन डिप्लॉयड कर चुके हैं और कंपनी के 30 साल से एक्सपीरियंस है इस फील्ड का और 90 से भी ज़्यादा इसका रेवेन्यूज फ्रॉम रिपीटेड कस्टमर। ये अच्छी बात है। देखिए आपकी दुकान में अगर आपका कस्टमर बार बार आ रहा है तो इसका मतलब आपके एक लॉयल कस्टमर है और आपका प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो 90%
कस्टमर रिपीट कर रहा है तो इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इसीलिए कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ कर पा रहा है। अभी चलो इस कंपनी के डिटेल्स डेटा के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले कुछ गुड पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए कंपनी को कितना ऑर्डर मिला वो देखना बहुत ज़रूरी है। टोटल ऑर्डर बुक कंपनी के ऊपर कितना हुआ 1 जनवरी के हिसाब से टोटल ऑर्डर बुक हुआ 1435 करोड़ के आसपास। तो टोटल 1435 करोड़ के आसपास ऑर्डर बुक हो चुके हैं। कंपनी का न्यू ऑर्डर इस साल में मिला कितना 103 करोड़। तो टोटल कंपनी ने कितने ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया, ओवरऑल एग्जीक्यूट जो है वो सिर्फ 135 करोड़ के आसपास हुआ। अभी भी 1400 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी का ऑर्डर बुक कंपनी के पास है, मतलब कंपनी को एक अच्छा खासा ऑर्डर बुक मिला है। तो 1400 करोड़ का ऑर्डर बुक है और कंपनी कितना रेवेन्यू कमा रहा है वो चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर मैं कंपनी के रेवेन्यूज़ के बारे में बात करूँ तो सिर्फ 450 करोड़ और कंपनी का मार्केट कैप कितना है करीबन 8000 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी में हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी जो ऑर्डर बुक है अभी उसमें से 1400 करोड़ से अगर मैं 440 करोड़ अगर माइनस भी कर दूं तो अराउंड 1000 करोड़ का अभी भी प्रोजेक्ट बाकी है। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ है अपकमिंग टाइम्स में आगे बढ़ने का, और सेल्स का ग्रोथ भी कंपनी के ऊपर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अच्छा खासा सेल्स यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिले, हाई लेवल में सेल्स बढ़े। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी इस बार जो प्रॉफिट किया वो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। जो पिछले बार भी हाईएस्ट प्रॉफिट किया था 50 करोड़, उस रिकॉर्ड को भी तोड़कर डबल से भी ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट जनरेट किया, 130 करोड़ तक प्रॉफिट को पहुंचा है। तो जो कंपनी का सेल्स का ग्रोथ थोड़ा सा वीक हो गया था, अभी देखिए 100 टाइम्स कंपनी का सेल्स बढ़ चुके हैं और प्रॉफिट ग्रोथ तो 200 से भी ज़्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, मतलब डबल से भी ज़्यादा। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ हाई लेवल में है। स्टॉक का सीएजीआर का रिटर्न देखिए, 1 साल में कंपनी 128%, 3 साल में 121%, 5 साल में 60% और 10 साल में 55% के आसपास सीएजीआर के हिसाब से कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बेस्ट है और मज़ेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर 1 रुपया भी कर्जा नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मान लेते हो कंपनी 8000 करोड़ का कंपनी है, वैल्यूएशन सेम टू सेम है, आरओसी आरओई बेस्ड है, इनकम ज़बरदस्त है और प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी है। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कंपनी के ऊपर जो बैलेंस शीट है, वहाँ पे देखेंगे कंपनी के ऊपर जो पहले 25 करोड़ के 40 करोड़ के आसपास कर्जा था वो आज से 2 करोड़ ही रह गया। मतलब कंपनी इजीली वो उस पैसे को मिटा सकते हैं और जिसका कंपनी 100 करोड़ के आसपास रिजर्व था 10 साल पहले, आज वो 450 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं और 29 करोड़ का फिक्स्ड एसेट था वो आज 100 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब 4 टाइम्स यहाँ पे ग्रोथ हो चुके हैं। तो ओवरऑल कंपनी हर दिशा से पॉजिटिवली काम कर रहा है और बेसिकली इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास सॉरी मतलब इन्वेंटरीज के बारे में बात करूँ तो कंपनी इन्वेंटरीज बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देखिए जो कंपनी का इन्वेंटरी ग्रोथ कर रहा है मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और प्रोडक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि कंपनी का 90% कस्टमर रिपीटेड है, बार बार उसी कस्टमर उससे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है। तो एक अच्छी बात होती है कोई भी कंपनीज के लिए। और कंपनी के 184 करोड़ का करंट ट्रेड रिसीव हुआ और बाकी कैश जो कंपनी का हाथ में 160 करोड़ के आसपास। तो ओवरऑल हर दिशा से देखा है तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी अच्छा खासा है। पहले देखिए इंस्टीट्यूशन एफएस और डीएस कोई भी ट्रस्ट नहीं कर रहा था, आज इंस्टीट्यूशन माल उठा रहा है। क्यों माल उठा रहा है? किसको पता है इस कंपनी में कितना पोटेंशियल आने वाला है। आप खुद ही देख सकते हैं मुकुल अग्रवाल जी इस कंपनी के ऊपर पहले से ही 1.34% के होल्डिंग वो पहले से लेके रखा है, अभी थोड़ा सा होल्डिंग को बेचा है, बाकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग किया है। तो ओवरऑल इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट के बारे में बात करूँ 2015 में इस कंपनी का प्राइस देखिए सिर्फ 60 रुपीज़ था। 2015 से लेकर 2021 तक कोई परफॉर्मेंस नहीं हुआ, 60 से लेकर 200 तक गया और आज कहाँ पे है आप खुद ही देख सकते हैं। अगर मैं कोविड के सिचुएशन के टाइम से अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 3500% का रिटर्न दे चुके हैं, मतलब 36 टाइम कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया। और मुझे लगता है ये सिर्फ शुरुआत है, अभी बहुत बड़ा लंबा जर्नी होना बाकी है। बाकी आपके क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, आपके पास कौन सा कंपनी है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। ऑब्वियसली मैं इस दोनों कंपनी के ऊपर पॉजिटिवली थिंकिंग रखता हूँ। हाँ, एक कंपनी के ऊपर 50% करेक्शन है, इसको देखकर डर मत जाना क्योंकि कभी कभी सिचुएशन ऐसा बन ही जाता है मार्केट में लिस्टिंग होने के बाद, कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग होता है और जब वो रिवर्सल बाउंस बैक करेंगे तो फिर से वो हाई लेवल को ब्रेक करके एक बड़ा धमाका दिखा सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। अगर किसी कंपनी के ऊपर डिसीजन लेना है बाई सेल का तो आपको जरूर आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके काम करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।